हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 4 मई को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर को मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर या मरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव के हेतु प्रयुक्त होता है। इसका नाम फारसी से निकला है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इम्प्लीमेंटेड? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY एक केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण आबादी के जीवन में सुधार करना, जैसे कि सभी सुविधाएं प्रदान करना, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन यानी कि महेश्वर में हुआ है। KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर जगह बनाया है और वहीं हरियाणा जो है 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 55 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे देवी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म? सितारे देवी का संबंध किस नृत्य शैली से था? दोस्तों, सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से। सितारा देवी, जिनका जन्म 1920 में हुआ था और मृत्यु 2014 में, उन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी था और उन्हें घर में धन्नो के नाम से बुलाया जाता था। उनकी नृत्य शैली में बनारस और लखनऊ घराना दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, विच वार टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड महमूद लोदी इन 1520? 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, उस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। 1529 में जो युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच, उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डायरकी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? द्वैध शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, द्वैध शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड टू प्योरीफाई वाटर। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है। दोस्तों उस विधि का नाम है क्लोरीनीकरण। जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि क्लोरीनीकरण है। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022। सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता है। दोस्तों सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है भारत ने। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता है। भारत ने किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज उगदी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। उगदी पर्व कब मनाया जाता है। दोस्तों ये अप्रैल में मनाया जाता है। उगदी का शाब्दिक अर्थ है नए साल की उत्पत्ति। उगदी का त्यौहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। उगदी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह चैत्र के हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर महीने के पहले दिन मनाया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया था। लोग लगभग एक सप्ताह पहले से ही अपने घरों की सफाई करके और परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े और उपहार खरीदकर इस त्यौहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। दोस्तों भारत की नगरीय जनसंख्या है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 31.16% शहरी और 68.84% ग्रामीण है, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द कलिंग वार व्हिच पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय अशोका। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था। दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262-261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट। संघ सूची में कितने विषय हैं। दोस्तों वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, जिसमें केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संयुक्त रूप से कानून बनाने की शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द डांस परफॉर्म बाय देवदासीज इन टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दोस्तों उस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों के द्वारा। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज कवास थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड। कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा संचालित गुजरात के सूरत जिले में स्थित है ये कवास थर्मल पावर प्लांट और ये 538 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट आगरा फोर्ट। आगरा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ द इल्यूजन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो महाभारत की एक अवशेष है। पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वाज लॉन्च बाय द निर्मला सीतारमण इन 2022। निम्न में से कौन सा पोर्टल निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों उस पोर्टल का नाम है भारत विद्या पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द
फुल फॉर्म ऑफ OMO इन द कंटेक्स्ट ऑफ RBI। RBI के संदर्भ में OMO का फुल फॉर्म क्या होगा? OMO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुला बाजार परिचालन। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की एक साथ बिक्री और खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @examideasYT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।